हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे, तो आज हम लोग इसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो इसमें चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, और आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर लें, और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, क्योंकि आपको इस पर पॉलिटेक्निक की सारी क्लासेस चलती हैं, वो भी आप फ्री ऑफ कास्ट। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, और पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करेंगे। और इसमें आपको जो हमारे 30 क्वेश्चन है, ये आपको इंट्रेंस एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आएंगे। देखिए, आपका जो इंट्रेंस एग्जाम होता है कई शिफ्ट में होता है, और हर शिफ्ट का पेपर अलग होता है। तो आपको हर शिफ्ट में हर तरह का आपको प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए आप लोग स्टार्ट कर देते हैं। बायल के नियम में क्या नियत रहता है? क्या बायल के नियम में क्या नियत रहता है, अब आपको बताना है। बायल के नियम में पीवी नियत रहता है या टीवी नियत रहता है? देखिए, वो टीवी टेलीविज़न मत समझ लीजिएगा जो आप बैठ के अपने घर पे देखते हैं, उस टेलीविज़न को मत समझिएगा। ये टीवी दूसरा कुछ है, ठीक है ना। अब वी बटे आर, क्या वी बटे आर या पी बटे टी? तो आप बताएंगे कि बायल के नियम में क्या नियत रहता है। ये देखिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपको 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कि बायल के नियम में क्या नियत रहता है? पीवी क्या रहता है? पीवी नियत रहता है। बायल के नियम में क्या नियत रहता है? पीवी नियत रहता है। कौन सा मेरा विकल्प है? विकल्प नंबर ए मेरा क्या होगा? सत्य होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्लास को इसको कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। अगर आप नहीं नोट कर पाते हैं, सिर्फ आपको इसको देखते हुए चलना है। और आपको इसका मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा है कि गैसों का वह गुण जिसके कारण वे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति रखती है, कहलाती है। अब आपको बताना है कि गैसों का वह गुण, मतलब गैस का कौन सा गुण जिसके कारण वे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति रखती है, क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है, या सचरण कहलाती है, या अपसरण कहलाती है, या तापक्रमण कहलाती है? क्या तापक्रम कहलाती है? तो अब आप बताएंगे कि कौन सा है जो आपको गैस का गुण के जिसके कारण वह गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति रखती है। क्या है? विसरण है। वो क्या होगा आपका? विसरण होगा। क्या होगा? विसरण होगा। विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो आप लोग कौन से लगाएंगे ट्रिक? विकल्प नंबर ए पे लगाएंगे। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। मेरे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को जितना हो पाए शेयर करते रहिए, शेयर और लाइक का सिलसिला मत रोकिएगा। और आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। और आपको इस चैनल पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना है, और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। तो चलिए, ये देखिए, पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको आप ध्यान देंगे। देखिए, इसमें आपको कहा गया है कि ताप बढ़ाने पर आयन की मात्रता क्या होता है? ताप बढ़ाने पर आयन की मात्रता बढ़ती है या घटती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या शून्य हो जाता है? क्या शून्य हो जाता है? आपको बताना है। क्या है? ताप बढ़ाने पर आयन की मात्रा क्या होती है? बताएंगे, एक बार आप लोग बताइएगा
कि ताप बढ़ाने पर आयन की मात्रा कौन क्या होगी। देखिए एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो चलिए देखते हैं हम लोग का इसमें क्या है कि ताप बढ़ाने पर आयन की जो मात्रा होती है क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है, घटती नहीं है। क्या घटती नहीं है, शून्य नहीं हो जाती है, क्या होती है, ये आपकी ताप बढ़ाने की मात्रा आयन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। क्या कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर ए मेरा क्या है, विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर ए पर ट्रिक करेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं हम लोग का चौथा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा है आप लोग देखिएगा बहुत प्यार से। क्या पूछा गया है, विद्युत अपघटन के प्रक्रम क्या प्रक्रम में एनोड पर होता है, क्या एनोड पर होता है। देखिए क्वेश्चन बड़े प्यार से कहा है और बड़े प्यार से कही है। अब आपको इसको कहना क्या है, आगे कहेंगे। क्या कहने हैं, विद्युत अपघटन के प्रक्रम में एनोड पर होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, या जल अपघटन होता है, या जल योजन, क्या, या जल योजन। अब बताएंगे कि कौन सी आपका विकल्प विल बी राइट आंसर, कि आपकी कौन सा विकल्प आपका क्या होगा, सत्य होगा। तो देखिए इसमें कहा है, बड़े प्यार से कहा है और बड़े प्यार से कही है, पापा की परियों के लिए और पापा के परों के लिए। ठीक है, क्या कहा है, विद्युत अपघटन के प्रक्रम में एनोड पर होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। आपका विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर ए को आप क्या करेंगे, ट्रिक मारेंगे। विकल्प नंबर बी को क्या करेंगे, लॉक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अब आपको इसको मैं इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, कही क्या गई है, ध्यान देंगे। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। अब आपको बताएंगे कि दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। क्या आप बताइए, एक बार दूध से दही को बना देंगे तो फिर क्या वो दही से दूध बन जाएगा। बताएंगे, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है। देखिए इसमें जो कहा गया है, दूध से दही के बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, क्या दूध से दही का बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर होगा, कि विकल्प नंबर क्या होगा, विकल्प नंबर मेरा डी सत्य होगा। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा क्या गया है। देखिए क्वेश्चन में बड़े प्यार से कहा है और कही है, पापा के परियों के लिए, पापा के परों के लिए। क्या कहा है, ध्यान देंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है क्योंकि। अब आप बताएंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपके सामने 4 विकल्प दे दिया गया है। आप अब बताएंगे इसमें से कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर है। क्या, प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है क्योंकि। क्या जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, स्थिर दाब स्थिर रहता है, या कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता है। देखिए अब बताइए, आप मान लीजिए ये प्रेशर कुकर है, ठीक। अगर प्रेशर कुकर है, अगर प्रेशर कुकर को ढाँक देते हैं और आपको उसको उसमें से कोई हवा नहीं निकल रहा है, तो जो उसमें उबल रही जो पानी रखे हैं, तो जब उसमें उबलेगा पानी तो क्या उसका क्वथनांक क्या होगा। अब बताएंगे प्रेशर कुकर में खाना जल्द क्यों पक जाता है। जल्दी अब मान लीजिए कोई भी चीज़ पकाते हैं तो सबसे पहले पानी ही डाल के पकाते हैं। ध्यान देंगे कि अब कोई भी चीज़ पकाते होंगे सबसे पहले तो पानी डाल के पकाते होंगे। तो यही कहा है कि मान लीजिए आपने दाल और पानी डाल दिया, अब प्रेशर कुकर को ढक दिया, अब आपने उसमें प्रेशर कुकर से कोई ऐसा कण बाहर नहीं निकलता है, और उसमें जो जल का क्वथनांक होता है, वो जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है। जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है। तो अब देखेंगे आप लोग क्या कौन सा विकल्प सत्य होगा। देखिए आपको प्रेशर कुकर में खाना जल्द
जल्द पक जाता है क्योंकि ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। मेरा विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर ए को आप लॉक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। क्या था? स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, आपको बताना है। देखिए आपको यहाँ पे 4 वैज्ञानिक का नाम दिया था। डाल्टन के द्वारा, प्राउस्ट के द्वारा, रिक्टर के द्वारा या गॉलुस्के ने। किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था? तो आप बताएंगे कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्टले ने किया था। कौन सा? प्राउस्टले जी ने किए थे। विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर होने वाला आपका सत्य है। तो आपने एक क्वेश्चन देख लिया। हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या अगले क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछा गया है, ध्यान देखेंगे। किसमें कहा है बड़े प्यार से कि रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। अब देखिए आपका जो ये रासायनिक समीकरण है किस नियम के अनुसार ये क्या होता है, संतुलित होता है, आपको बताना है। विकल्प नंबर ए में गुणित अनुपात के नियम के अनुसार, व्युत्क्रम अनुपात के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरचना के नियम के अनुसार, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। तो आप बताएंगे कि कौन सा आपका विकल्प जो होगा विल दी राइट आंसर होगा। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। वो है द्रव्यमान संरचना के नियम के अनुसार। किसके? द्रव्यमान संरचना के नियम के अनुसार। कौन सा मेरा विकल्प सत्य है? मेरा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। मेरा विकल्प नंबर क्या होगा? सी सत्य होगा। आप लोग विकल्प नंबर सी को सत्य करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। इसमें अगले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान करेंगे और गौर से देखेंगे। आप लोग देखिए कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। मैं आपको ये नहीं कि जल्दी जल्दी में बोल दे रहा हूँ, आप चलिए मैं आगे बढ़ जाऊँ। मैं आपको एक एक क्वेश्चन को कम से कम आपको 2 से 4 मिनट का समय लेकर बोल रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, फिर समझा के आपको आंसर दे रहा हूँ। तो चलिए अब आपको बताना है अगले क्वेश्चन का आंसर कि बेरिलियम कार्बोनेट का सूत्र है। क्या? बेरिलियम कार्बोनेट का सूत्र है, आप बताएंगे Ba। क्या? Ba कोष्टक में NO3 2 BaCO3 BiSO4 BaCO3 2। क्या? यहाँ पे विकल्प नंबर डी में दिया गया Ba कोष्टक में, CO3 कोष्टक 1 2। ठीक है। अब विकल्प नंबर सी में दिया गया BiSO4। विकल्प नंबर बी में दिया गया है BaCO3। और विकल्प नंबर क्या? विकल्प नंबर आपको ए में दिया गया Ba क्वेश्चन में NO3 2। तो अब बताएंगे कि कौन सा आपका क्वेश्चन जो आपका आंसर है राइट आंसर है। तो देखिए हमारा बेरिलियम कार्बोनेट का सूत्र जो होता है BaCO3 होता है। क्या? BaCO3 होता है। Ba से बेरिलियम और कार्बोनेट का CO3 हो गया। ठीक है। अब आपको चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या? हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, गौर करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनियम NO3 गैस बनने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग होता है। क्या? उत्प्रेरक प्रयोग होता है। पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या? पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया NH3 गैस बनने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग होता है। बताएंगे लोहा और क्या? लोहा और मोल्बेंडम, लोहा और मोल्बेंडम और प्लेटिनम, इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनियम NH3 गैस बनने के उत्प्रेरक में प्रयोग होता है लोहा और मोलिबेंडम। क्या? लोहा और मोलिबेंडम। क्या है? विकल्प नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर है। आप विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए मेरा अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया है और पूछा इसमें देखिए गौर करेंगे कि मेरे अगले क्वेश्चन में कहा है तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है।
आपको बताना है कि तेल के हाइड्रोजनीकरण की अवक्रिया है। ये आपको एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। समांगी, क्या समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक या इनमें से कोई नहीं? क्या आप बताएंगे कि तेल हाइड्रोजनीकरण है कि अवक्रिया है? क्या तेल हाइड्रोजनीकरण है कि अवक्रिया है? कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर होगा? समांगी विसरण, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक, इनमें से कोई नहीं? क्या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका विल दी राइट आंसर होने वाला है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो स्टूडेंट देखिए, जो तेल के हाइड्रोजनीकरण की अवक्रिया होती है, आपको विषमांगी मिश्रण का उत्प्रेरक भी नहीं है, समांगी मिश्रण का उत्प्रेरक नहीं है, विषमांगी उत्प्रेरक नहीं है, स्व उत्प्रेरक नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। क्या मेरा विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर डी को क्या करेंगे आप लोग? लॉक करेंगे। ये देखिए पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए और शेयर का। देखिए आप लोग ने वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग का ही सपोर्ट और प्यार क्या करेगा? हम लोग को आगे बढ़ाएगा। क्या करेगा? देखिए आप लोग प्यार सपोर्ट देंगे, मैं आप लोग के लिए इतना तो करता हूँ, लेकिन आप लोग भी तो कुछ मेरे लिए करें। मैं आपसे कोई भी क्लास का चार्जेस नहीं पे करता हूँ। सिर्फ मैं आपसे करता क्या हूँ, मैं आपको सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइब और लाइक शेयर मांगता हूँ। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फालतू की बात पे अपना हम समय व्यतीत नहीं करेंगे। देखिए अमोनियम निर्माण की हाबर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। क्या होता है? अमोनियम निर्माण, क्या अमोनियम निर्माण के हाबर विधि में उत्प्रेरक प्रयोग होता है? पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन को लिख चुके होंगे। अब आपको कोष्टक विकल्प नंबर ए लिखेंगे CU, विकल्प नंबर बी लिखेंगे FeMO, विकल्प नंबर सी लिखेंगे Fe2O3 प्लस Cr2O3 गर्म पीटी। क्या गर्म पीटी? अब आपको बताना है कि कौन से विकल्प आपका विल दी राइट आंसर है। अमोनियम निर्माण की हाबर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है Fe+MO। क्या Fe+MO जो होता है अमोनियम निर्माण की हाबर विधि में उत्प्रेरक Fe+MO प्रयुक्त होता है। पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप लोग ध्यान देंगे। हम लोग से अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्षारीय विलयन का pH मान होता है। पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है, या 7 से अधिक होता है, या 7 ही होता है, या 0 होता है? क्या या 0 होता है? आपको बताएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है। क्या क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो देखिए आपको क्षारीय विलयन का pH मान जो होता है ये आपको 7 से अधिक होता है। कितना? 7 से अधिक होता है। ये आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम 2013 में, पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन पे आप लोग गौर करेंगे या गौर करें। फिनिनाल प्लेथिलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। ये देखिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम 2013 में ये भी पूछा गया है। अब आपको बताना है, क्या बताएंगे आप? गुलाबी, A B पीला, C नीला, D रंगहीन। कौन सा आपका जो विकल्प होगा विल दी राइट आंसर होने वाला है? तो देखिए फिनिनाल पैथिलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है, क्या होता है? गुलाबी होता है। क्या होता है? गुलाबी होता है।
विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे, आप लॉक कर लेंगे। और विकल्प नंबर जब ए को लॉक करेंगे तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे फिर चलेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन ये एंट्रेंस एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिनाल पैथिलीन एक है, क्या फिनाल पैथिलीन एक है, क्या है, दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षारक है या प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षारक है। तो आप बताएंगे कि फिनाल पैथिलीन एक दुर्बल अम्ल है, क्या है, एक दुर्बल अम्ल है, जो मेरा है विकल्प नंबर क्या, विकल्प नंबर ए को लॉक कर लेंगे। विकल्प ए को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक कर लेंगे। क्या है, मेरा विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या, हम लोग के अगले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो ध्यान करेंगे, गौर करेंगे। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन में पूछा है प्रमाण भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, क्या है, प्रमाण भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ये भी पॉलिटेक्निक में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कि प्रमाण भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, क्या है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 1 है या नाइट्रोजन 14 है। क्या अब आपको बताना है, बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि प्रमाण भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है कार्बन 12 है, क्या है, कार्बन 12 है, जो मेरा विकल्प नंबर ए है, क्या है, विकल्प नंबर ए सत्य है। विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयत में क्या परमाणुओं की संख्या समान होती है। बी नंबर, परमाणुओं के भार का एक समान होते हैं। सी नंबर, परमाणु तथा अणुओं की संख्या एक समान होती है, अणुओं की संख्या समान होती है। तो अब आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सा जो आपका, क्या इनमें से कौन, तो आप बताएंगे कि इनमें से आपका विकल्प नंबर कौन सा राइट होने वाला है, क्या कौन सा विकल्प आपका सत्य होगा कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं के भार एक समान होते हैं, परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या एक समान होती है, अणुओं की संख्या समान होती है। क्या होती है आप बताएंगे कि बताएंगे आप अणुओं की संख्या क्या होगी, आपकी समान होगी। विकल्प नंबर डी आपको क्या करेंगे, लॉक कर लेंगे। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम लोग मिक्स क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ये आपको इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछेंगे और यही सब क्वेश्चन आपको इंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। क्या है, हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान करेंगे और गौर करेंगे। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है। अब आपको बताना है कि चार्ल्स के नियम में नियत क्या रहता है। बताएंगे कि जो चार्ल्स का नियम होता है उसमें आपका नियत क्या रहता है। देखिए जो चार्ल्स की नियम में जो नियत रहता है वो वी बटे क्या, वी बटे टी नियत रहता है। क्या रहता है, वी बटे टी नियत रहता है। क्या विकल्प नंबर, मेरा विकल्प नंबर, क्या मेरा विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्या हम विकल्प नंबर डी को क्या करेंगे, सत्य करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि प्रमाण, देखिए आपको ये दोबारा पीडीएफ लग गया है, इसको आप लोग ऊपर कर लेंगे। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे, क्या करेंगे आप लोग यहाँ से देखेंगे, क्या देखेंगे, 8वें नंबर से देखेंगे। देखिए प्रोटॉन है। अब आपको बता देना है कि प्रोटॉन है क्या। देखिए अब आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें पूछा है प्रोटॉन है, क्या प्रोटॉन क्या है। अब आपको बताएंगे कि प्रोटॉन है क्या। तो देखिए इसमें जो पूछा गया है, भारी हाइड्रोजन का नाभिक एक मूलभूत कण है, धन आवेशित कण है या सभी है। क्या, या सभी है। देखिए जो प्रोटॉन होता है, भारी हाइड्रोजन एक नाभिक भी है और एक मूलभूत कण भी है और एक धन आवेशित कण है। तो आपको कौन सा विकल्प सत्य होगा, आपको विकल्प नंबर डी को आप लॉक कर लेंगे। विकल्प नंबर डी मेरा सत्य होगा। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ भाग के चलते हैं, दौड़ के चलते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। क्या न्यूट्रॉन की किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि जो न्यूट्रॉन की खोज थी
वो किस वैज्ञानिक भैया ने किया था, आपको बताएंगे। जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमस ने, विलियम क्रुक ने। क्या? विलियम क्रुक्स ने। कौन से वैज्ञानिक जो थे न्यूट्रॉन की खोज किए थे? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। कौन? जेम्स चैडविक ने किए थे। कौन से वैज्ञानिक? जेम्स न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक वैज्ञानिक ने किए थे, जिसका नाम है जेम्स चैडविक। विकल्प नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न होता है? आप बताएंगे कि एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न होता है। ये पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपके सामने विकल्प दिया गया है कि परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये सभी। क्या? ये सभी। क्या कहेंगे? ये सभी। कौन सा आपका जो विकल्प होगा? क्या आपका कौन सा विकल्प जो होगा, कौन सा विकल्प आप बताएंगे कि कहेंगे कि एक तत्व के दो समस्थानिक में कौन सा गुण भिन्न, कौन सा गुण भिन्न हो सकता है? द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकता है। क्या हो सकता है? द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकता है। देखिए, अब ऐसे लिखेंगे, एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न? द्रव्यमान संख्या। क्या द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकता है? विकल्प नंबर सी आपका विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर सी को आप लॉक करेंगे, विकल्प नंबर सी को आप सत्य करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि हम लोग को अगले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। अब देखिए आपको, क्या परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है, यह आपको पॉलिटेक्निक 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या? ये इंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक के 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? विकल्प नंबर ए में दिया गया है विमंदक का, नियंत्रक का, शीतलक का, ईंधन का। क्या? ईंधन का। तो आप बताएंगे कि परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है विमंदक का। किसका? विमंदक का किया जाता है। विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर। कौन सा? विकल्प नंबर ए को ट्रिक करेंगे स्टूडेंट। आप लोग विकल्प नंबर ए को क्या कर लेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे चलते हैं कि हम लोग के अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है? क्या? जो नाभिकीय रिएक्टर है ये कौन सा कार्य करता है? यह पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप बताएंगे कि नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, अनियंत्रण ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, परमाणु बम विस्फोट में सहायता, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं आपको बताना है। देखिए, इंट्रेंस एग्जाम जो है आपका, ये आपको इंट्रेंस एग्जाम में पूछा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। तो आप क्या बताएंगे? आपके जो नाभिकीय रिएक्टर में कार्य करता है, निरंतर ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन। क्या होता है? उत्पादन। नियंत्रण ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन। मेरा विकल्प नंबर कौन सा? मेरा विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर है। हम लोग क्या करेंगे? विकल्प नंबर वी को सत्य करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या? ये आपको पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या? जो सूर्य है, क्या जो सूर्य अपना विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, आपको इसमें बताना है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग 20 सेकंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा क्या करता है? प्राप्त करता है। क्या? नंबर ए विखंडन प्रक्रमण के विघटन प्रक्रमण से, क्या विघटन प्रक्रमण से, साइक्लोटन से, या संलयन प्रक्रमण से। तो आप बताएंगे कि सर
सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा संलयन प्रक्रम से प्राप्त करता है। किससे करता है? संलयन प्रक्रम से प्राप्त करता है। विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर। सर विकल्प नंबर क्या करिए, विकल्प नंबर डी को लॉक कर दीजिए और मेरा यही सत्य होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को इस क्लास में अच्छा लगा कि नहीं लगा, और आपको इससे बेटर भी क्लास आपको इस चैनल के प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको मात्र इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि आपको जैसे ही क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाके ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वहां से जाके ज्वाइन हो जाएंगे, और जैसे इस क्लास को हम लोग एंड करेंगे और उसका पीडीएफ तुरंत टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया है, देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या बड़े गौर से पूछी गई है कि मरक्यूरम आयन का प्रतीक है। क्या मरक्यूरम आयन का प्रतीक है? पॉलिटेक्निक 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या? पॉलिटेक्निक 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या? 9 में। अब आप बताएंगे कि कौन सा विकल्प जो आपका होगा राइट आंसर होगा, कि मरक्यूरम का आयन प्रतीक है Ag2++। क्या Ag पे 2+ है? तो कौन सा विकल्प नंबर मेरा ए राइट आंसर होने वाला है। अब देखिए हम लोग से अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन पे गौर करेंगे। क्या क्या है कि वे यौगिक जो जल तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं कहलाते हैं। अब क्या क्या है कि वे यौगिक जो जल तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं कहलाते हैं उपसंयोजिक यौगिक, ससंयोजिक यौगिक, वैद्युत ससंयोजिक यौगिक, समसंयोजिक यौगिक। क्या कहलाते हैं आपको बताना है। क्या कहलाएंगे आप बताएंगे कि वैद्युत, क्या वे यौगिक जो जल तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं वो आपको वैद्युत सहसंयोजिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत सहसंयोजिक यौगिक कहलाते हैं। तो हम लोग विकल्प नंबर क्या सी को लॉक कर लेंगे। हमारा कौन सा विकल्प सत्य होगा? मेरा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। हम लोग विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ के चलते हैं और भाग के चलते हैं। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या कहा है, क्या कही है, बड़े गौर से सुनिएगा। किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है। क्या क्या है? किस यौगिक में, आपको यौगिक का नाम दे दिया है, अब आपको इसमें से बताना है किस किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है। ये भी आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या MgCl2, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एथेन C2H6। क्या? C2H6। अब आप बताएंगे कि कौन सा आपका जो विकल्प है आपका राइट आंसर होने वाला है। क्या? किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित रहता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या? सॉरी, देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। एथेन क्या होगा? एथेन होगा। देखिए आपका क्या होगा? एथेन होगा। दिमाग में कुछ और चढ़ गया है, ध्यान दीजिएगा। क्या? एथेन C2H6। क्या? एथेन C2H6 विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर डी को क्या करेंगे हम लोग? सत्य करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग लाइक करते रहिएगा, लाइक और शेयर का आप लोग सिलसिला मत रोकिएगा। आपके अगल बगल जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहते हैं उनके पास इस वीडियो का, इस चैनल का लिंक भेज दीजिए और बोलिए कि इस चैनल पे आपको धाकड़ क्लास होने वाली है और चल रही है। आप लोग इसमें आपको मैं चैप्टर वाइज आपको मिल गया होगा। आपको क्वेश्चन को अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन वीडियो में जाएंगे तो वीडियो से आप एक एक वीडियो को आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैं छोड़ा हूं। हर एक क्वेश्चन मैं आपको फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री का सबका हल करा रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ के चलते हैं कि निम्न में
से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है। ये भी पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है। NaCl2, H2O, K2O, MgO। क्या, MgO। तो कौन सा आपका विकल्प होगा जो आपका सत्य होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ है K2O। क्या, K2O है, क्या है, K2O जो है आपका क्या है, सहसंयोजक पदार्थ है। क्या है, सहसंयोजक पदार्थ है। तो विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर सी को सत्य करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन, कार्बोनेट मूलक पर आवेश होता है। क्या है, कार्बोनेट मूलक पर आवेश होता है। कौन सा, ऋण आवेश होता है या धन आवेश होता है, आपको बताना है। क्या कार्बोनेट मूलक पर आवेश 1 का होता है, 1 का होता है, -2 का होता है, +2 का होता है। तो आप बताएंगे कि किसका होता है। कार्बोनेट पर आवेश कौन सा होता है, -2 का होता है। क्या होता है, -2 का होता है। कार्बोनेट मूलक पर आवेश -2 का होता है। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और हम लोग का ये अगला क्वेश्चन है, हम लोग 29 क्वेश्चन को देख चुके हैं और 30वें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और मेरा देखिए 30वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए बहुत गौर से देखेंगे। कहा है और बड़े प्यार से कही है कि निम्न में से ग्लूकोज का अणु सूत्र है। आप लोग बताएंगे कि निम्न में से कौन सा ऐसा जो है आपके ग्लूकोज का सूत्र है। चलिए मैं आप लोग का 20 से 25 सेकंड का समय देता हूं और आपको 20 से 25 सेकंड के अंदर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि निम्न में से ग्लूकोज का अणु सूत्र है। अब आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको मैं समय दे दिया हूं, आप लोग बताइए। देखिए चलिए अब आप लोग का आंसर नहीं आएगा। हम लोग देखते हैं C7, क्या, C7, H12O6। ये तो आपका नहीं है। क्या, ये आपको अणुसूत्र ग्लूकोज का नहीं है। अब आपको यहाँ पे बी नंबर C12, H22 और O11। क्या, क्या इसमें देखिए आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या और कार्बन आपको कितने कितने 11, 12, 11, 22 हैं। तो ये भी आपका नहीं है। तो जो आपका अणुसूत्र होते हैं वो जो कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन जो होता है 12 होता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन मेरा 6 होता है। तो कौन से विकल्प में आपको, तो हम लोग का इसमें जो है कौन सा जो विकल्प दिया गया है, ध्यान देंगे कि C6H12O6 कौन सा मेरा विकल्प नंबर, क्या, मेरा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो हम लोग विकल्प नंबर सी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग इसी के साथ हम लोग क्लास को एंड करते हैं। जो ये था मेरा इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन था। हम लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कर चुके। अगर आप लोग अभी तक पढ़े ना होंगे तो आप लोग वीडियो को बैक करके शुरू से नंबर 1 से लेकर नंबर 30 क्वेश्चन तक मैं आपको VIP एक क्वेश्चन है जो आपको इंट्रेंस एग्जाम में 100% पूछेगा। और आपको ये नहीं कहेंगे मैं हर सेट में पूछेगा, किसी ना किसी सेट में आपको 4 से 5 क्वेश्चन, कितना, आपको 4 से 5 क्वेश्चन मैच करेगा। मैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो आपके इंट्रेंस एग्जाम में आए, कि फालतू के क्वेश्चन को नहीं दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट अभी आपकी स्पीड स्लो है। आप लोग क्लास जो पॉलिटेक्निक की क्लास आपको डेली चल रही हैं, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको जाकर वीडियो मिलेंगे। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग अब अगले अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। और स्टूडेंट तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं जाने के लिए। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही, और अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।